हाँ प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज देखेंगे हम आपके लिए लाए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम आपको बताएंगे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, 1 नंबर के, 2 नंबर के, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछे जाते हैं। और इसमें जो डिस्टेंस फार्मूला है, इसी में 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपका सेक्शन फार्मूला है, तो सेक्शन फार्मूले से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 5 मार्क्स के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले हम समझ लें कि आप कोऑर्डिनेट किस तरह से आप किसी चीज का कोऑर्डिनेट कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखा हमने आपको एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। इसको हमने एक्स डैश से डिनोट किया है। और ये आपका है ओरिजिन और ये आपका वाई और वाई डैश एक्सिस, राइट। तो यहाँ पे देखिए आपने 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका जो होता है, फर्स्ट चीज को कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। और इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट। और ये आपका है थर्ड क्वाड्रेंट। और ये आपका है फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। तो ये 4 क्वाड्रेंट हो गए आपके। ठीक है, तो जो आपके 4 क्वाड्रेंट में, अब इसमें आता है कि आपके 2 क्वाड्रेंट दे दिए जाएंगे और आपको फाइंड आउट करना रहेगा, बताना रहेगा एमसीक्यू टाइम में कि आप बताइए कि कोऑर्डिनेट दिया गया जो कोऑर्डिनेट है वो किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इस तरह से आप कैसे फाइंड आउट करेंगे बाइसली। तो देखिए जो आपकी ये एक्स एक्सिस होती है, फ्रॉम ओरिजिन से वी मूव ऑन एक्स एक्सिस टू राइट वे। राइट साइड में अगर हम मूव करेंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहलाती है। और जब हम ओरिजिन से लेफ्ट में आएंगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओरिजिन से अप पे जाएंगे तो पॉजिटिव वाई एक्सिस। ओरिजिन से डाउन आएंगे तो नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन कहलाती है, आपकी पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, ये भी आपका पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव। तो इस तरह से अगर देखा आपने देखिए एक्स एक्सिस और वाई, एक्स पॉजिटिव एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस के बीच में अगर कोई भी नंबर आएगा तो आपका क्या होगा, दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे। जैसे हमको कोई लोकेशन देना है, मान लीजिए इस लोकेशन को हमको देना है कि लोकेशन क्या है, ये लोकेशन क्या है, इसका मतलब इस लोकेशन से हम वर्टिकल लाइन डालेंगे ऑन एक्स एक्सिस और यहां से वाई एक्सिस पे वर्टिकल लाइन डालेंगे। तो वर्टिकल लाइन जब डालेंगे तो जहां पे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा यही कोऑर्डिनेट आपका कहलाता है एक्स और वाई। तो ये जो यहां से यहां तक की चली गई डिस्टेंस है, मींस मान लिया आपका बी है, तो ये ओ बी कहलाएगा एक्स। और ये जो चली गई डिस्टेंस है ये आप कहलाएगी क्या, वाई। तो ये वाई, ठीक है, ये वाई का डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस एंड नेक्स्ट द डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ए इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। तो ये अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दोनों ही कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को एब्सिसा भी कहा जाता है, एक्स एक्सिस को एब्सिसा और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं। तो अब देखिए इसमें दोनों ही आपके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव। इसमें देखिए ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो पहले आपको एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है, एब्सिसा लिखना है, फिर आप कोऑर्डिनेट लिखते हो तो पहले ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, फिर आपकी पॉजिटिव एंट्री होगी। यहां पर देखिए ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो इसलिए यहां पर दोनों ही एंट्रीज क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। मींस आप एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। और यहां पर जब आएंगे तो आप ये देख रहे हैं पहले आपका एक्स एक्सिस है जो कि पॉजिटिव है और वाई आपका नेगेटिव है। तो पहले एब्सिसा लिखेंगे तो ये पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों आपके पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इस तरह से आपके क्वाड्रेंट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे हमने कह दिया कि बताएं फाइंड आउट 2 5 -2 -7 -2 7 8 -2। तो इसके एक इस क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, एक किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये आपका किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा।
तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना होगा, बताना होगा। तो दो कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं और ऑप्शन में होता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ थर्ड नन ऑफ दिस। इस तरह से आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और पूछे जाए क्योंकि बहुत सारे सिलेबस 30% रिड्यूस हो गया है, कम हो गया सिलेबस, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वाड्रेंट। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे कि अगर कोई पॉइंट है ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पैरेलल टू एक्स या वाई एक्सिस, तो उनका कोऑर्डिनेट कैसे हम लिखेंगे। ठीक है, तो फिर हम एक्सिस को 2D डायमेंशन में खींचे हमने x y x डैश एंड y डैश। ठीक है, अगर हम टेक अ पॉइंट ऑन y x एक्सिस, अगर हमने x एक्सिस पे कोई पॉइंट लिया जिसको मान लिया a है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हम मानेंगे, मान लिया यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a है, जिसका कोऑर्डिनेट a कामा 0 हो जाएगा। इसको आप x भी ले सकते हो, पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस, अगर सिंपली कोई डिस्टेंस नहीं दी है तो हम x 0 लेंगे, लाइक दिस x कामा 0 हो जाएगा। और अगर पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस है तो यहाँ का कोऑर्डिनेट 0 कामा y, या यहाँ से यहाँ तक की ट्रेवल डिस्टेंस जो आपकी है b है, इसका कोऑर्डिनेट 0 और b लिखेंगे, मान लीजिए b पॉइंट है। तो इस तरह से अगर इस साइड आपका लेफ्ट हैंड साइड में है तो आपका -a0 और यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 - b। तो ये आपके हो गए कोऑर्डिनेट लाइज ऑन x एक्सिस, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, या इसको -x, 0 लिख सकते हैं, इसको भी आप 0 - y लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कोऑर्डिनेट पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस विल बी a0 0i या 0b -a0 -x0 0 - b 0 - y। तो इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें पूछा ये जाता है कि अगर आप कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, ठीक है, अगर हमने ये कह दिया कि x = 2, अब बताएं ये x = 2 किस एक्सिस के पैरेलल है। x = 2 का मतलब ये ओरिजिन से x एक्सिस पर 2 यूनिट डिस्टेंस इन्होंने ट्रेवल किया है। तो मींस यहाँ पे पॉइंट मिल गया आपका ये इसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 2, 0 और एक लाइन स्ट्रेट ऐसे खींच देंगे तो ये लाइन कहलाती है x = 2। तो x = 2 मींस अगर हम जनरली मान लें कि अगर ये a है यहाँ से यहाँ तक, तो हम कहेंगे x = a is the equation of line parallel to y axis। अगर x = a या x = प्लस माइनस हम करते हैं या प्लस माइनस या x = -1, तो आपकी लाइन यहाँ पे आ जाएगी पैरेलल टू y एक्सिस। अगर हम लाइन ऐसे ड्रा कर दें इस तरह से, तो ये क्या है पैरेलल टू x एक्सिस, एबव y x एक्सिस के है, तो ये कहा जाएगा y = b। y = b ओरिजिन से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी या b होगी, यहाँ कोऑर्डिनेट 0, b होगा, और y = b अगर कुछ लिखा हुआ है तो इक्वेशन ऑफ क्या है, इक्वेशन ऑफ या क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अगर यहाँ पे एक लाइन हम ड्रा करते हैं तो ये कहलाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, राइट। अगर एक चीज पूछी जाती है एग्जाम में कि अगर आपने लिखा है x = 0, तो ये क्या है, ये किस एक्सिस का इक्वेशन है, तो x = अगर 0 है तो ये इक्वेशन है y एक्सिस का। x = 0 दिस इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। अगर हम y = 0 लिख दें दिस इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, तो ये y एक्सिस का इक्वेशन और ये x एक्सिस का इक्वेशन हो गया। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस y एक्सिस के उनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, और कोई लाइन अगर x = a y = b फॉर्म में लिखी तो किस एक्सिस के पैरेलल होगी, और अगर x = 0 दिया वो लाइन किसके, उस लाइन का इक्वेशन क्या है, y = 0 वो किस एक्सिस का इक्वेशन है। तो ये आपका पता ही चल गया, x = 0 y एक्सिस का इक्वेशन, y = 0 x एक्सिस का इक्वेशन है। ठीक है, तो अब देखें आगे। हाँ बेटा देखिए, अब इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक में डिस्टेंस फार्मूला। क्या आता है, डिस्टेंस फार्मूला। तो हम आपको डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू बताएंगे किस तरह आप डिस्टेंस फार्मूला ड्राइव करेंगे, उसका डेरिवेशन क्या है। आप डायरेक्टली डिस्टेंस फार्मूले में याद करते हो कि अगर कोई लाइन AB है, इस
कोऑर्डिनेट x1 और y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 और y2 है, तो इसका डिस्टेंस के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो सिंपली याद करवा दिया जाता है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये AB के डिस्टेंस फार्मूले के फार्मूले है ये। तो देखें अब हम ड्राइव कैसे करेंगे। मान लिया गया ये दो पॉइंट्स हैं, तो हम देखिए आपको हम बता देंगे ये आपके एक्स एक्सिस और ये आपके वाई एक्सिस। यहां से आप कोई लाइन लेंगे और ये लाइन आपकी जो लाइन सेगमेंट लाइन लेंगे, लाइन सेगमेंट लेंगे। इस लाइन सेगमेंट का पहला कोऑर्डिनेट x1 और y1 है और इसका आपका x2 और y2 है। तो जब ये कोऑर्डिनेट हमने पहले बताया, जब कोऑर्डिनेट पता करते हैं तो उस पॉइंट से दो लाइन होती है। एक लाइन वर्टिकल ऑन एक्स एक्सिस पे डाली जाती है और एक क्या है वाई एक्सिस पे डाली जाती है। तो जो ये लाइन है ये ओरिजिन है, तो ये मान लिया पॉइंट M है आपका, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो गई x1, क्योंकि x1 बन रहा है। और ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो मिली ये y1 मिल गई आपको। फिर यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देंगे, ये लाइन है n, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी बेटा ये आपकी होगी x2, ठीक है। क्या होगी x2 होगी। तो अब देखें अब क्या करेंगे आप, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, कहां पे bn पे। ये लाइन को मान लेंगे, नाम दे देंगे c। क्या नाम दे देंगे? c नाम दे देंगे। अब ये बताओ अगर ये y1 है तो इतना भी y1 होगा। तो अब ये कोऑर्डिनेट पूरा जो बनेगा ये b to n ये बन जाएगा y2, b to n y2 बनेगा। हमको चाहिए bc, तो bc इक्वल टू क्या हो जाएगा? bc इक्वल टू हो जाएगा bn, क्या हो जाएगा bn माइनस cn, तो हो जाएगा y2 माइनस y1। इसका मतलब मिल गया ये y2 माइनस y1 मिल गया, क्या bc मिल गया। अब हमको चाहिए ac, तो ac आपका जाएगा x2 माइनस x1 मींस on माइनस om इक्वल टू mn। तो यहां पे लिख सकते हैं आप mn इज इक्वल टू on माइनस om, हो जाएगा x2 माइनस x1। तो ये मिल गया। अब देखिए AC मिल गया और BC मिल गया, हमको चाहिए AB। तो अब हम बाय यूजिंग तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के एप्लीकेशन को हम यूज करेंगे कैसे? AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC कितना है? AC हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये मिल गया आपको, ये आपको मिला AB स्क्वायर। तो AB इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको? AB इक्वल टू मिल जाएगा स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव नेगेटिव बेटा दोनों आएगा, क्योंकि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा हुआ है। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो या क्वाड्रेटिक रूट्स होते हैं तो उसके दो वैल्यूज आती हैं। तो यहाँ पे प्लस माइनस, लेकिन ये डिस्टेंस है, लेंथ है ये भी, तो इसलिए इसको हमेशा पॉजिटिव में मेजर करेंगे। तो देयरफॉर नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे, देयरफॉर AB इक्वल टू आपका हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज योर डिस्टेंस फार्मूला ड्राइव। तो इस तरह से हमने ड्राइव करके बता दिया, डेरिवेशन इसका बता दिया किस तरह से आपका जो डिस्टेंस फार्मूला ये है, किस तरह से आप इसको लर्न कर देते हैं। लेकिन जो आपका एग्जैक्टली फार्मूला आएगा तो यहां से बन के आएगा, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया कि आपका डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यही होता है, ठीक है। तो आप इस पे आप न्यूमेरिकल लगाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो हम न्यूमेरिकल बता रहे हैं आपको, ठीक। देखिए हाँ देखिए बच्चों, अब ये आपकी स्टार्टिंग की जो एक्सरसाइज है 7.1, इसमें जो डिस्टेंस फार्मूला क्वेश्चन बताना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट का थर्ड पार्ट 7.1 का फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला पता करना। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स। तो A और B कोऑर्डिनेट है एंड क्या है? -a - b,
माइनस ए माइनस बी। इसको डिस्टेंस फार्मूला बताना है तो हम क्या करेंगे कि एग्जाम्पल को एक्सप्रेस करने के लिए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये पहला मान लेंगे ये कोऑर्डिनेट ए बी है और दूसरे को मान लेंगे माइनस ए और माइनस बी है। तो अब क्या करेंगे डिस्टेंस फार्मूला, तो हम लिखेंगे हियर, क्या लिखेंगे हियर x1 is equal to a, y1 is equal to b and x2 is equal to minus a और y2 is equal to minus b. Now using distance formula, AB is equal to square root x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या मिल जाएगा आपको, x2 क्या है आपका माइनस a माइनस 1a स्क्वायर प्लस y2 क्या है माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2a होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b होल स्क्वायर। सो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉमन हो जाएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट, सो 2 की परफेक्ट स्क्वायर बनेगा बेटा। तो इस तरह से इसको क्या कर लेंगे कि बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यही आपका आंसर आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। तो बस इस लेक्चर में आज इतना ही, फिर अगले लेक्चर में हम इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताएंगे, ठीक है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। अस्सलाम वालेकुम।